यीशु प्रभु के सामर्थ्य नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। सुंदर से अवसर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद है। हमारे प्रभु ने हमें बीते समय से लेकर अभी तक संभाल कर रखा है। हर एक शैतान की ताकत, उसकी हर एक योजना से हमें बचाकर अपने पाक और पवित्र लहू की सुरक्षा दी है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं हम देखेंगे प्रियो। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 9 और 10 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। प्रियो, हमारा परमेश्वर हम सब से बहुत प्रेम करता है और हमेशा तक करता रहेगा। परमेश्वर कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। वो चाहता है कि हम सब एक दूसरे से प्रेम करें, अपने स्वभाव से, अपनी बातचीत से हम लोगों की सहायता करें, लोगों की मदद करें। प्रियो, हम उन्हें ये बताएं कि हम मसीह के लोग हैं, मसीह की हम संतान हैं। जब हम ऐसा करेंगे तब हमारे मन आनंदित रहेंगे। हमारा जो मन का खालीपन है प्रियो, वो परमेश्वर के प्रेम से भर जाएगा। वचन ये बताता है कि यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से वो बैर रखे, तो वो झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे वो देखता है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। वचन ऐसा बताता है प्रियो। हम वचनों को बड़े ध्यानपूर्वक सुने, बड़े ध्यानपूर्वक समझें, पढ़ें, क्योंकि जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें एक नया बल प्राप्त होता है, नई शक्ति प्राप्त होती है। परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा हमें भर देते हैं। हम उसकी सामर्थ्य से नित्य प्रतिदिन जीवन में हम आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर की इच्छा को हम जानने की कोशिश करते हैं। और जब हमारे अंदर परमेश्वर की इच्छा को जानने की चाहत है, तो अवश्य वो परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवनों में पूरी होती है। प्रियो, हम जिन्हें देख रहे हैं उनसे हमें प्रेम नहीं, तो जिसे हमने देखा ही नहीं, जो अदृश्य परमेश्वर है, हम उससे प्रेम कैसे कर पाएंगे? यूं तो हम प्रार्थना करते हैं, हम उससे प्रेम भी करते हैं और हम प्रभु परमेश्वर के नाम से बहुत से भले और नेक काम भी करते हैं। प्रियो, हमें वैसा प्रेम करना है जैसा परमेश्वर चाहता है। जैसा हम चाहते हैं वैसे नहीं। हम मनुष्य हैं, हम वो नहीं कर पाते हैं जो परमेश्वर चाहता है। जब वो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करता है, उसका प्रेम हमारे मन में होता है, तभी हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन में हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अपने आप को हमें परमेश्वर के योग्य बनाना है और परमेश्वर प्रेम है और वो चाहता है कि हम सब एक दूसरे से प्रेम करें। इसलिए हमें एक दूसरे से प्रेम रखना अवश्य है, क्योंकि हम प्रेमी परमेश्वर की संतान हैं। प्रभु ने हमें प्रेम का दान दिया है प्रियो। हम सबके पास कोई न कोई दान है परमेश्वर का दिया हुआ। हम उसे किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं? प्रियो, जब हम परमेश्वर के अनुसार एक दूसरे से प्रेम करते हैं जैसा प्रभु चाहते हैं, और परमेश्वर की इच्छा को जब हम पूरा करते हैं, तो ये
प्रेम परमेश्वर हमारे हृदय में उत्पन्न करता है, क्योंकि हम अपने आप कुछ नहीं करते। जब हम एक दूसरे पर दया करते हैं, जब हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो हम अपने आप नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा हमें कहता है करने के लिए, तभी हम किन्हीं अच्छे नेक कामों को कर पाते हैं। जहां पर हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलती है प्रियो, हम एक अद्भुत से प्रेम से भर जाते हैं। एक अद्भुत प्रेम हमारे अंदर होता है जिसे सब लोग नहीं समझ पाते हैं। सिर्फ वही लोग समझ पाएंगे जो परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, उसको महसूस करते हैं। वो हमें ये भी सिखाता है कि हम चाहे जैसी परिस्थितियां हो, कई लोग परिस्थितियों के कारण निराश हो जाते हैं, उनका प्रेम धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं प्रेम हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैंने तुमसे इतना प्रेम किया है कि अपने को मैंने दे दिया तुम्हारे लिए, और तुम मेरे ही समान प्रेम करो। परमेश्वर बार बार हमें प्रेम के बारे में क्यों कहते हैं? क्योंकि यीशु मसीह प्रेम बनकर इस संसार में आए। उन्होंने हमसे प्रेम किया, आपसे प्रेम किया, हमारे सारे पापों को, सारे गुनाहों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और हमें छुटकारा दे दिया, हमें स्वतंत्र कर दिया। तो हम स्वतंत्र हैं, तो अपनी स्वतंत्रता को हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? हम उस स्वतंत्रता को लेकर हम कैसे चल रहे हैं इस संसार में? प्रियो, परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाता है। परमेश्वर के महान प्रेम को हम महसूस करें। हम सबको इसकी आवश्यकता है। बिना प्रेम के प्रियो, हम परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते हैं। हम अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं कहकर कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और परमेश्वर ये कहता है कि जैसा मेरा स्वभाव है, यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि जैसे मेरा स्वभाव है वैसे ही तुम भी रखो। प्रेम के बिना हम प्रियो किसी के साथ सही ढंग से हम ना ही भलाई कर पाएंगे, ना ही हम उसकी सहायता कर पाएंगे, ना ही उसके बारे में हम कुछ बेहतर सोच पाएंगे। जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है अन्य लोग हमारे स्वभाव को देखें, वो हमारे व्यवहार को देखें, और जब वो हमारे स्वभाव को, हमारे व्यवहार को देखेंगे तो वो इस बात को समझ जाएंगे, वो जान जाएंगे कि ये परमेश्वर की संतान है। प्रियो, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति कितनी दया है, ये सब कुछ देखकर अन्य जाति यानी और लोग हमें पहचानेंगे कि हम किस प्रकार से दूसरों पर दया करते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर के लोग दूसरों की सहायता करते हैं, किस प्रकार से वो खड़े रहते हैं हमेशा मदद के लिए, प्रार्थना करने के लिए, नेक कामों के लिए। प्रियो, हम इसी से तो जाने जाते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। वचन हम सबसे यही कहता है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम भी आपस में प्रेम करो। मसीह में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई जाति या धर्म नहीं होता। जब भी आपके पास कोई प्रार्थना के लिए आता है, कोई दुख में आता है, कोई तकलीफ में आता है और आप उसके लिए कुछ भला कर सकते हैं, तो अवश्य आप उनके लिए भला करें, अवश्य आप उनकी सहायता करें। जब भी अपने दुख कोई आपसे शेयर करता है तो प्रियो, आप समझ लीजिए कि ये परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके द्वारा उस व्यक्ति के दुख दूर हो जाए, आपके द्वारा उस व्यक्ति की सहायता हो जाए, सहायता मिल जाए, उसके जो आंसू बह रहे हैं वो आपके द्वारा पोंछे जाएं। प्रियो, परमेश्वर ये अवसर सबको नहीं देते हैं,
धन्य ऐसे लोग हैं जिन्हें ये अवसर मिलता है अच्छे और नेक काम करने के लिए। तो प्रियो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना अवश्य करें। आप किसी भी प्रकार की किसी की सहायता कर सकते हैं जिसे वाकई मदद की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर करें। आप ये सोच कर करें कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, हम प्रभु की संतान हैं और प्रभु ने हमें ये अवसर दिया है भले और नेक काम करने के लिए। ऐसा करने से प्रियो, परमेश्वर की ओर से आप तथा आपके प्रियजन बहुत आशीषित होंगे, उनके ऊपर अपरंपार आशीष होगी। आप जहाँ जाएंगे, जिस क्षेत्र में जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से आपका आदर होगा, यीशु मसीह के नाम से आप पहचाने जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से आप एक उच्च स्थान पर पहुंचेंगे प्रियो। सो परमेश्वर को कभी भी धन्यवाद देना ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर की ओर से आपको सहायता मिलती है और आप किसी की सहायता कर पाएं, ये आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलती है। और जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए नेक और अच्छे काम करेंगे तो उसका प्रतिफल आपके और आपके प्रियजनों के बीच में, आपके परिवार के बीच में अवश्य होगा। प्रिय, वचन बताता है जो कोई उसके वचन पर चले और उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। परमेश्वर ये चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और सदा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, कभी उसके किसी उपकार को भूलें नहीं, और एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना अवश्य करें। और जो सहायता हम किसी की कर सकते हैं, हम उसमें पीछे कतई न हटें। यीशु प्रभु के नाम से हम हमेशा अच्छे और नेक काम में आगे बढ़ते रहें। उसका प्रतिफल हम सबके जीवन में प्रियो परमेश्वर की ओर से ऐसा प्रतिफल होगा जिसे शैतान की कोई भी ताकत छीन नहीं सकती है। शैतान परास्त होगा हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और नित्य प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए नेक और अच्छे कामों में आगे बढ़ें। एक दूसरे से प्रेम करें। परमेश्वर आपकी सहायता करे और मदद करे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद के साथ प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम आपके पास आते हैं पिता, अपने सभी भाइयों को, सभी बहनों को आपके चरणों में ले आते हैं प्यारे परमेश्वर। जैसा आज हमने वचन पढ़ा, परमेश्वर प्रेम है, वो हमसे प्रेम करता है और वो हमें ये अवसर देता है कि हम उसके चरणों में आकर प्रार्थना कर पाएँ, आराधना कर पाएँ, वचन के माध्यम से बात कर पाएँ। सचमुच परमेश्वर प्रभु, हमारे भाई बहनों की आत्मा से परमेश्वर आप बात करें खुदाबंद, हालेलुया, ताकि उनकी उन्नति हो और परमेश्वर आपकी अगुवाई पाकर अच्छे और नेक काम में आगे बढ़ें। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के लिए हालेलुया आत्मिक उन्नति का कारण बने। प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, शैतान हमारी किसी भी योजना को चुरा ले ना पाए। प्यारे परमेश्वर, हमेशा नित्य प्रतिदिन प्रार्थना में हम लगे रहें। हालेलुया, आज पवित्र और पाक दिन है प्रभु। आज के दिन हम सभी लोग एकत्रित होकर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, विनती करते हैं, भजन गाते हैं, वचन के द्वारा बात करते हैं। पिता, आपकी उपस्थिति हालेलुया हमारे भाई बहनों के बीच में हो खुदाबंद। आप अपना सामर्थ्य उंडेल दें प्यारे प्रभु जी, हालेलुया, भर दें अपने पवित्र आत्मा से, हालेलुया, ताकि खुदाबंद हालेलुया हालेलुया उनके घर में किसी भी प्रकार की किसी को परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, प्रभु जी यीशु मसीह हालेलुया आप अपने शिफा भरे हाथों को बढ़ाकर उन्हें चंगाई बख्शें। हर एक दुख, हर एक तकलीफ यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम सब पर तेरी अनुग्रह भरी दृष्टि बनी रहे, ये हमारी प्रार्थना है। हालेलुया, आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।